आइए महसूस कीजिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गरी में ले करूँगा आपको। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका साथी अमरेश प्रजापति और आज मैं मौजूद हूँ गोंडा जनपद के एक ऐसे दलित बस्ती में जहाँ पर गोंडा के मशहूर कवि अदम गोडमी जी के द्वारा जो कविता लिखी गई है, दलितों के ऊपर पूरे देश में, यहाँ विदेशों तक जो प्रसिद्ध हुई है, उसकी हकीकत को बयां करती है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद में एक तरफ जहां वर्तमान में योगी और मोदी की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के इस गांव की जो दलित आबादी का गांव है, इनकी स्थिति क्या है, इनकी हालात क्या है, हम इन सब सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है दूसरा कार्यकाल पूरा हो चुका है और अभी जो है लोकसभा चुनाव का तारीखें भी निर्वाचन आयोग द्वारा ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सरकार जो वादे कर रही है, जो जुमले कर रहे हैं, जो बड़े-बड़े टीवी चैनलों में आपको दिखाया जाता है कि भारत की जो तस्वीर जो है, वो आज पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी भारत की तस्वीर कितनी अच्छी हुई है, वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है, इन सब सारी चीज़ों से आपको अवगत कराएँगे। और इस ग्राम पंचायत में यहाँ पर कुछ जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, यहाँ पर महिलाएँ इकट्ठा हुई हैं। जैसा कि आप कल होली है और होली का पर्व देश में भी मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, ये होली पर्व का बहिष्कार कर रही हैं। आखिर होली पर्व का बहिष्कार क्यों कर रही हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी बाद। ये जो अभी होलिका शहादत दिवस का जो पोस्टर लगा है, आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसका क्या कारण रहा है? आप लोग होली का विरोध क्यों कर रहे हैं? होलिका एक हमारे समाज की बहन थी, जो हरदोई के हेड़ा कश्यप की बहन थी। इनको मार करके ब्राह्मणों ने जिंदा जला दिया था। इस सच को छिपाने के लिए इन्होंने होली मनाना शुरू किया, जिससे हम लोगों को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे ही समाज की बहन बेटी को जलाकर इन्होंने त्योहार मनाना शुरू किया होली। अच्छा, इसलिए हम लोगों को नहीं मनाना चाहिए। होली कितने साल से आप जानती हो कि होली नहीं मनाया जा रहा है? 15 साल से शायद हम लोग नहीं मना रहे हैं। पढ़ने जाते हो? किस हाँ, क्लास में? बीए फाइनल है आपके हमारा। ये फाइनल ईयर है। कौन-कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी है, भूगोल है, समाज पढ़ करके शास्त्र। तुम क्या बनना चाहते हो? हम तो बनना चाहते हैं वकील। वकील बनना चाहते हैं। कोई विशेष रीजन वकील बनने का? इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको हम लोग ऊपर उठाने का काम करेंगे। अभी जो योगी सरकार है, वो कहती है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। नारी शक्ति, मिशन शक्ति का नाम दे रही है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि कुछ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार ने कुछ काम किया हो? शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई काम ज़्यादा अच्छा नहीं किया है इन्होंने, क्योंकि अगर शिक्षा थोड़ा महंगाई कम कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि आप ठीक सामने अपने फ्रेम में पोस्टर देख रहे हैं, बहन होलिका शहादत दिवस, और यहाँ पर ये जो पोस्टर लगाया गया है और यहाँ की जो ग्रामीण के जो महिलाएं हैं, वो भी उपस्थित हैं। और यहाँ पे जो वरिष्ठ जन है, गांव के जो लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये लोग भी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ जहाँ पूरे देश में जो है रंगोत्सव का पर्व होली धूमधाम से मनाया जा रहा है, आखिर इस ग्राम पंचायत के लोग, ये लोग होली का विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आपका परिचय, क्या नाम है? हमारा नाम है हृदय राम गौतम। ये आप लोग होली का जो शहादत दिवस मना रहे हैं और पूरे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा है और आप लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो लोग मना रहे हैं कि क्योंकि हमारे पूर्वजों को इन लोगों ने मार कर और होलिका बहन को मार कर और अपना खुशियाँ मनाया था। लेकिन हम लोगों को जब ये बात पता चला तो हम लोग इसलिए होलिका नहीं मनाएंगे। हाँ, कभी नहीं मनाएंगे। कितने साल से आप लोग होली का विरोध कर रहे हैं या होलिका पर्व नहीं मना रहे हैं? हम तो जब नहीं जानते थे तब मनाते थे, लेकिन आज करीब करीब लमसम 15 साल हो गए हमको। तो 15 साल से हम जो है, जब हमको बहुत जानकारी मिली, तब से हम लोग होलिका नहीं मनाते हैं। हाँ, कैसे पता चला आपको कि हाँ ये हमारे साथ, ये जो होली का पर्व है, ये हमारे लिए फायदे की चीज़ नहीं है, ये हमें इसे नहीं मनाना चाहिए? हमें इसलिए पता चला कि ये लोग जो है फाग गाते थे और भद्दी भद्दी गालियाँ ऐसी ऐसी, मतलब कुरीतियाँ करते थे। हम भी साथ में जाते थे, लेकिन ये भी पता चला कि हाँ हमारे गांव ठाव में आते हैं और ऐसी बात करते हैं, तो ये पता चला धीरे धीरे कि मतलब जब हम लोग पढ़े
और पढ़ लिख के कुछ जानकारी हुई, तो उसमें पता चला कि हमको होलिका नहीं मनाना चाहिए, तो हम लोग इसलिए नहीं मनाते हैं अच्छा, और दूसरों को बताते हैं। ये अभी आज़ादी को लगभग 75 साल हो चुके हैं। देश जो प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज देश में दलितों की जो स्थिति है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय, क्या आपके घर आकर के पानी पी लेता है आपके बर्तन में? नहीं, क्यों? इसका रीजन क्या है? अब तो संविधान तो कहता है कि हाँ, बाबा साहब के मतलब संविधान से अब ये हुआ है कि लोग आपस में मतलब एक साथ बैठकर खाने पीने लगे हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। लेकिन ये पहले नहीं था, पहले तो बहुत दूरी था हम लोगों से, लेकिन अब धीरे धीरे बाबा साहब के संविधान से अब जो है ये हुआ है कि हम लोग जाते हैं तो मतलब साथ में वो खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं खाएंगे। अगर हम उनके घर जाते हैं, अगर कुत्ता उनके थाली में खा लेता है तो वो सही है, लेकिन अगर हम उस थाली में खा लेंगे वो देंगे ही नहीं। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर उनके बर्तन में आप खाना खा लोगे तो बेकार हो बेकार जाएगा, हो कुत्ता जाए। खा लेगा। हाँ यानी कुत्ते से भी बदतर स्थिति। हाँ, अभी भी वही टाइम है कि हम लोग वहाँ उनके घर जा कर के, और उनके ये नहीं है कि उनके जहाँ वो खाना खा रहे हैं वहाँ हम खाएंगे, वो तो हमको बाहर बैठाएंगे, बहुत हुआ तो पत्तल ला के दे देंगे, चलो वो ठीक है, हम साफ सुथरे में खा रहे हैं, लेकिन मानसिकता तो यही है कि कुत्ता बिल्ली से भी हम लोगों को अभी भी मतलब हम लोग गिरे हुए हैं। सही बात। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? ये हमारा जो राकेश। आपका जो आप जी। समूह में एकत्रित हुए हैं, होलिका शहादत दिवस मना रहे हैं, क्यों ऐसा? हमारा राकेश कुमार बौद्ध नाम है। हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज को भी थोड़ा जानकारी देने का काम करते हैं इतिहास के बारे में, कि होली जो है हम लोगों को नहीं मनाना चाहिए। ये जो है अपमानित और अपमानजनक, यानी स्त्री का अपमान होता है इसमें, और जो है सम्मान करना चाहिए स्त्री का, और जो है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इससे जो है अपमान होता है स्त्रियों का, इसलिए होली हम लोग को नहीं मनाना चाहिए। कितने वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं होली? हम लोग जो है लगभग 14-15 साल से हम लोगों को जानकारी हुई है, और हम लोग जो है तभी से थोड़ा इसको समाज में बताने का काम करते हैं और ना मनाने का काम करते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। ये जो है शहादत दिवस है, इसको समाज नहीं को मनाना कैसे चाहिए। आपको एक विशेष बात के माध्यम से, ऐसे मान के चलिए हम जिन वर्षों से परंपरा आ रही है, हम होली मनाते आ रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि होली नहीं नहीं मनाना मनाना चाहिए, चाहिए। तो कोई विशेष कारण तो रहा होगा हाँ, इसका? कारण इसमें यही रहा है कि सम्राट हिरण्यकश्यप की जो है बहन थी, और इनके साथ में दुराचार किया गया। आर्यों ने इनके साथ में दुराचार किया, और ये बात जो है जब ये रातों रात ख़त्म हो गई, तो इनका निशान यानी कि साक्ष्य ख़त्म हो जाए, कैसे किया जाए, तो रातों रात किसी की खाट, किसी की चौकी, किसी का छप्पर, जो भी कुछ मिलता गया इसके लाश के ऊपर डालते गए, और उस लाश को रातों रात जला दिया गया। जबकि इनके वेदों में लिखा हुआ है कि रात में दिन में जो है लाश को जलाना चाहिए, रात में नहीं जलाना चाहिए, लेकिन इसके विरुद्ध जो है इस लाश को रात में जला दिया गया। और जलाने के बाद जो है जब ये पता चली ये बात कि बहन होलिका को मार डाला गया है, तो सम्राट राजा हिरण्यकश्यप को ये जबकि वो राजा थे, और ये सम्राट यानी प्रहलाद यानी लड़के इसमें शामिल थे, इस दुराचार में, नशे में जो है ऐसा किया गया इनके साथ में। तो इन्होंने न्यायालय के इस मामले को न्यायालय में भेज दिया, सौंप दिया कि जिस तरह से ये न्यायालय सुनाएगी फैसला, वो हम लोग को मान्य होगा। तो उन्होंने न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन लोगों ने औरत पर हाथ उठाया है वो कोई वीरता का काम नहीं किया है, इसलिए वो लोग वीर नहीं हैं, अबीर हैं। इसलिए हम लोग जो है वो लोग अबीर हैं, हम लोग अबीर यानी वीर खानदान के लोग हैं, इसलिए हम लोगों को अबीर नहीं लगाना चाहिए, और हम लोग वीर पुरुष हैं। हम लोग अपने आप को नहीं पहचान कराना चाहिए कि हम लोग अबीर हैं। इसलिए थोड़ा हम लोगों को इतिहास की जानकारी है, तब से हम लोग जो है ये मनाना बंद किए हैं, और नहीं मनाने का हम लोग संदेश देते हैं समाज में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मनाना।